एक पहाड़ के नीचे बसा सुंदर सा गांव था। उसी गांव में मोहन का एक छोटा सा घर था, जहां वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और उसके बेटे के साथ रहता था। मोहन जो कि बहुत गरीब था। गांव में मोहन का काम ठप हो चुका था। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और मजदूरी भी मिलनी बंद हो गई। मोहन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। अरे भाग्यवान, तुम सामान बांधो, कल हम लोग शहर जाने वाले हैं। गांव का विकास है ना, उसने मुझे टेलीफोन किया था, एक अच्छा काम दिलाएगा। कैसा काम है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। शहर बहुत महंगा होता है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। अगले दिन मोहन अपने परिवार को लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। उनके मन में डर भी था और उम्मीद भी थी। कुछ समय बाद वे अपने पुराने मित्र विकास के पास पहुँचे। विकास अपनी पत्नी के साथ किराए के एक छोटे कमरे में रहता था। मोहन को देखकर विकास बहुत खुश हुआ। क्या बात है मोहन, तुम तो मुझसे भी जवान लग रहे हो। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भगवान की दया से कोई तकलीफ नहीं हुई भाई। फिर उन दोनों के परिवार ने साथ मिलकर भोजन किया। अगले दिन सुबह विकास मोहन को अपने मालिक के पास ले गया, जहां वह खुद काम करता था। अरे विकास, ये कैसा गंवार आदमी उठा लाए हो? मुझे पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। मालिक, ये मेरा दोस्त है, बहुत मेहनती और भरोसेमंद आदमी है। आप बस एक मौका दीजिए। हाँ, मैं मुंह देख कर नौकरी नहीं देता। चलो जाओ यहाँ से, इसे ले जाओ। मगर उसने हार नहीं मानी। मोहन और विकास उदास होकर अपने घर की तरफ लौटते हैं। तभी मोहन को सड़क पर फुटपाथ पर कुछ कपड़े बेचते हुए दिखते हैं। मोहन को भी अब एक नई उम्मीद मिली। अगले दिन मोहन ने लक्ष्मी के गहने बेचकर बनियान और कच्छा खरीदा और फुटपाथ पर अपनी चादर बिछाकर कपड़े फैलाकर आवाज लगाता है। सस्ते और टिकाऊ बनियान सिर्फ 50 रुपए। आइए बहन जी, देखिए साहब, बढ़िया माल है। पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन मोहन की आंखों में अपने बेटे सोनू का भविष्य चमक रहा था। दूसरे दिन मोहन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और मोहन से कहता है, बेटा, ये बनियान कितने का है? बाबूजी, ये 50 रुपए का है, लेकिन इसका सिला थोड़ा टेढ़ा है, आपको 40 रुपए में दे दूंगा। अरे बेटा, तूने खुद ही कमी बता दी। आजकल तो लोग ठगते हैं, तू तो बहुत नेक है। मोहन की ईमानदारी ने धीरे धीरे ग्राहकों का दिल जीतना शुरू कर दिया। लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था यहाँ ठगी नहीं होती। रात होने पर मोहन अपने घर जाता है। उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी। भाग्यवान, ये देखो, ये रखो, अब तुम सोनू को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करा देना। मोहन जी, आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पापा, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, एक दिन बड़ा आदमी बनकर आपको आराम दूंगा। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ही मेरी असली कमाई है। मोहन अब हर दिन जल्दी पहुंचता, कपड़े अच्छे से सजाता और मुस्कान के साथ ग्राहकों से बात करता। उसकी ईमानदारी अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। धीरे धीरे मोहन ने अपने लिए घर खरीदा और एक किराए पर दुकान लिया, जहां वो सस्ते दामों में ही कपड़े बेचता था। अब मोहन की अच्छी कमाई होने लगी थी, जिससे उसका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।